हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप लोग कैसे हैं? आई होप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। आज मैं आपके सामने एक वीडियो बनाने जा रही हूँ। मैंने आपको जो पहले फ्रैक्शंस पढ़ाए हैं, आई होप वो तो आपको समझ में आ गए हैं। फ्रैक्शंस के बाद में जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक आने वाला है वो है आपका फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन का कुछ बेस पार्ट होता है, वो मुझे आपको पढ़ाना पड़ेगा, अदरवाइज आप वो नहीं कर पाएंगे। तो उसके पहले, फैक्टराइजेशन के पहले हमें जो भी एक्सप्रेशंस होते हैं एल्जेब्रिक, उनके बारे में पढ़ना होगा। और उन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस के लिए हमें किस तरह से आगे ऑपरेशंस करने, यानी कि एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, छोटी छोटी सी चीजें हैं जो बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएगी। तो हम स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। फैक्टराइजेशन का बेस मॉडल, जिसके अंदर मैं कह रही हूँ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, मेरे को जब चीज फैक्टराइजेशन पढ़ानी है, दैट मीन्स मुझे पहले एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा बहुत ही अच्छे तरीके से। तो चलिए शुरू करते हैं। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस का मीन्स क्या है बच्चों? एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस का मीन होता है कि ऐसी कोई टर्म्स जिनको हम वेरिएशंस के रेस्पेक्ट में लें, यानी कि कोई चीज चेंज हो सकती है। मैं कह रही हूं कि एक जो बच्चा है उसके पास में कुछ चॉकलेट्स हैं, वो उसके अंदर कुछ ऐड कर दे। क्या ऐसा ऐड करे कि मुझे कोई 7 या 8 नंबर्स आ जाए, या मुझे इसकी 1 डजन चॉकलेट्स हो जाए। तो इस तरह की बातों में हमें जहां पर कुछ अननोन क्वांटिटी आती है, जो अननोन वैल्यूज होती हैं, उन्हें उन्हें हम जो लेते हैं वेरिएबल की टर्म में लेते हैं। जो हमें नहीं पता, जिनको वेरी किया जा सकता है, वो होगी हमारी पहली चीज, दैट इज वेरिएबल। वेरिएबल वो टर्म्स है दैट कैन बी चेंज ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ द एक्सप्रेशन। किसी भी अननोन क्वांटिटी को हम एक वेरिएबल ले सकते हैं बच्चों। इसके बाद एक फिक्स्ड वैल्यू की बात आती है। जब भी हम फिक्स्ड वैल्यू की बात बोलेंगे तो उसे हम कहेंगे कांस्टेंट। उसे हम कहेंगे कांस्टेंट। बच्चों, कांस्टेंट का मीन्स क्या है? दैट कैन नॉट बी चेंज ड्यूरिंग द ऑल द ऑपरेशन, जिनको हम चेंज नहीं करते हैं। हम किसी भी एग्जीक्यूशन में जब भी हम एक्सप्रेशन लिखते हैं तो वो एक फिक्स वैल्यू होगी, ओनली फिक्स वैल्यू होगी, जिसे हमें चेंज नहीं करना होता। ऑपरेशंस में अगर हम इसको अप्लाई करेंगे, किसी भी ऑपरेशन में, एडिशन में, सबट्रैक्शन में, तो उसे हमें कांस्टेंट के साथ ही ऑपरेट कर सकते हैं, अदरवाइज हम किसी वेरिएबल टर्म के साथ उसको नहीं कहते हैं। ठीक है, जैसे कि मैं वेरिएबल बता रही हूं आपको, ए टू जेड आप कोई भी टर्म लीजिए, ए टू जेड आप कोई भी टर्म लीजिए जिसको हम स्मॉल अल्फाबेट के अंदर काउंट कर रहे हैं, उन्हें हम लगभग सारे ही वेरिएबल काउंट कर सकते हैं। जैसे कि अगर मुझे कोई वैल्यू नहीं पता है तो मैं उसको क्या ले सकती हूँ? मैं मान सकती हूँ ए, मैं मान सकती हूँ बी, मैं मान सकती हूँ एक्स, मैं मान सकती हूँ जेड। बट जब हमें कोई चीज क्वांटिटी को पता है तो उसे हम कांस्टेंट कहेंगे, जैसे कि फिक्स वैल्यू। अब मैं आपको बताने जा रही हूँ इसके बाद वेरिएबल एंड कांस्टेंट। देन नेक्स्ट चीज जो आती है इसके अंदर, वो आएगी आपकी किसी भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को जो हम टर्म्स में बताते हैं कि कितनी टर्म है, ये मोनोमियल है, ये बाइनोमियल है, ये ट्राइनोमियल है। तो वो अब हम करने जा रहे हैं टर्म्स के बेस पर। जो टर्म्स होती है बच्चों, वो जो टर्म्स हैं इसके बेस पर ये मोनो भी होती है, मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल और पॉलिनोमियल। बहुत सारी ऐसी होती हैं जिनके अंदर हम टर्म्स को, किसी भी टर्म में आपने बहुत सारे मियल 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 सुने होंगे, तो मैं आपको वो बताने जा रही हूँ कि टर्म्स के बेस पे हम किस तरह से डिसाइड करते हैं। देखिए, आपने कई बार सुना है कि एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन हमें दिए होते हैं, आप इसमें क्वेश्चन में आपको दिया होता है कि आप इसमें ये आइडेंटिफाई कीजिए कि बाइनोमियल है, ट्राइनोमियल है या मोनोमियल है। आई होप आपके सामने क्वेश्चन जरूर आया होगा। अब मैं आपको वो क्लियर करती हूँ कि ये कैसे डिसाइड होता है। देखिए, लेट्स सी, मैं यहाँ एक लाइन खींच देती हूँ, इस पार्ट में मैं आपको समझा रही हूँ। अगर मैंने लिखा कि 3x,
मैंने लिखा 3x, एक मैंने लिखा है 5x प्लस 1, 3x² प्लस 2। ये अपने सामने जो एक्सप्रेशन लिखे हैं बच्चों, पहले इसका डिसाइड कर लीजिए कि ये कौन से टाइप के टर्म है, कितनी टर्म्स है इसमें, इनको हम क्या कहेंगे। बच्चों अगर ऐसा कोई टर्म है जिसमें ओनली वन एक्सप्रेशन है, वन ही टर्म है, यानी कि देखिए नंबर ऑफ टर्म, ये मल्टीप्लाई में है दोनों टर्म, तो हम इसको एक ही टर्म में लेंगे। 3 इसका बेटा कॉफिशिएंट है, 3x का कॉफिशिएंट, लेकिन कॉफिशिएंट और जो ये टर्म है x जो वेरिएबल है, ये मिलाकर क्या होती है बच्चों, टर्म इसमें कितनी है, टर्म इसमें एक है, यानी कि ये कौन सा टाइप का हुआ, मोनोमियल। ये किस टाइप का हुआ है, मोनो हुआ है, ये मोनो है, ठीक है, मोनो मीन्स एक। अब मैं बात करती हूँ 5x प्लस 1। देखिए मैंने आपको अभी बताया अगर कॉफिशिएंट किसी भी एक्सप्रेशन के साथ है, वेरिएबल के साथ है, एक्सप्रेशन में जब हम चेक करते हैं कि वेरिएबल के कॉफिशिएंट यानी मल्टीप्लाई में क्या लिखा हुआ है, और अगर वहां कोई नंबर है तो वो पूरी मिलाकर एक ही टर्म होगी, कॉफिशिएंट को अलग टर्म काउंट नहीं करना है आपको। अब प्लस और माइनस, देखिए ऑपरेशन से डिवाइड हो रहा है ना, ये है आपका ऑपरेशन। क्या ऑपरेशन करें, जो बेसिक जो ऑपरेशंस है मैथ्स में वो होते हैं प्लस, माइनस, डिवाइड एंड मल्टीप्लाई, उनमें से एक यहाँ पर प्लस लिखा हुआ है, और प्लस और माइनस से ही सेपरेट किया जाता है किसी भी टर्म को, किसी भी टर्म को प्लस या माइनस से ही सेपरेट किया जाता है। इनके अंदर देखिए ये टर्म है, ये नंबर 2 टर्म, ये टर्म 1, ये टर्म 2, तो क्या हो गई है, इसमें टर्म्स के नंबर कितने हैं बच्चों, आपको पूछा था कितनी टर्म्स है, 2। 2 टर्म्स वालों को क्या कहते हैं, बायनोमियल। बायनोमियल जो है वो यही है। अब इन एक्सप्रेशंस में अगर मैं लिख देती हूँ 2x प्लस 1, अब यहाँ पे देखिए अब कितनी टर्म है, 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, पहला टर्म, क्योंकि यहाँ पर क्या है, वेरिएबल एक है, यहाँ पर उसके कोफिशिएंट में है, एक ही टर्म होगी, तो टर्म 1, टर्म 2, टर्म 3 सेपरेटेड बाय प्लस साइन, दैट इज सेपरेटेड बाय प्लस साइन। तो इनमें जो प्लस टर्म अलग अलग कर रहे हैं, इन्हीं टर्म्स के बेस पे मैंने आपको बताया कौन से टाइप का है, ट्राइनोमियल। इनमें टर्म्स कितनी है, 3 है, तो ये हो गया ट्राइनोमियल। बच्चों ट्राइनोमियल, मोनोमियल और बाइनोमियल, ये आपको समझ में आ गया होगा, आप इसको स्टॉप करके वापस देख सकते हैं। अब जो नेक्स्ट चीज मैं आपको समझाने जा रही हूं दैट इज डिग्री ऑफ अ एक्सप्रेशन, डिग्री ऑफ अ टर्म, डिग्री ऑफ द एक्सप्रेशन, दोनों बात बोल रही हूँ। डिग्री ऑफ द एक्सप्रेशन, जिसे भी एक्सप्रेशन को आपके सामने रिप्रेजेंट किया गया है उसी एक्सप्रेशन के ऊपर मैक्सिमम डिग्री आपको काउंट करनी कैसे आना चाहिए, मैं आपको एग्जांपल लेके बता रही हूँ। एग्जांपल देखिए 3x, इसमें अगर आपको बोला जाए डिग्री, क्या निकालनी है आपको, डिग्री निकालनी है। अब हम पढ़ने जा रहे हैं डिग्री। पहले हमने वेरिएबल पढ़ा, कांस्टेंट पढ़ा, टर्म्स पढ़ी, टर्म्स के बेस पे तीनों एग्जांपल देख लिए, तीनों एग्जांपल के बाद हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, डिग्री। अब आप ये देखिए कि जो डिग्री होती है बच्चों, वो डिग्री होती है उसकी मैक्सिमम पावर। क्या होती है, मैक्सिमम पावर। देखिए अब इसकी मैक्सिमम पावर कितनी है, देखिए वेरिएबल की जो मैक्सिमम पावर है, मैक्सिमम पावर, मैक्सिमम पावर जो होती है यानी इसकी सबसे ज्यादा टर्म में कितना है, देखिए इसके ऊपर कुछ नहीं है, दैट मीन्स 1 है। अगर ये टर्म नहीं होती है, कांस्टेंट होता तो बच्चों क्या होता, वो 0 पावर होती। तो ये जो टर्म है इसकी मैक्सिमम पावर यानी अगर इसकी डिग्री पूछी जाए तो बच्चों वो डिग्री क्या होगी, 1 होगी। अगर मैं पूछूं ये एक्सप्रेशन कितनी डिग्री वाला है तो आप कहेंगे डिग्री इसकी है 1। और सेम अगर मैं आपको इस वाले की पूछूं 5x प्लस 1, 5x प्लस 1, बच्चों इसमें देखिए टर्म 2, जिसमें 2 टर्म होती है वो क्या होगा, बाइनोमियल होगा। बाइनोमियल के साथ इसमें अगर आपसे पूछा जाए कि इसकी डिग्री क्या है, मैक्सिमम टर्म क्या है, देखिए इसमें यहाँ तो x है ही नहीं, वेरिएबल यही है अकेला, एक ही जगह यहाँ पर वेरिएबल है, एग्जिस्ट यही करता, इसी की हमें मैक्सिमम टर्म देखनी होगी। तो इसकी डिग्री भी क्या है बच्चों, 1। आप कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होइएगा। टर्म की नंबर कितनी है, 2 टर्म जो सेपरेट होती है प्लस से,
दो टर्म, एक टर्म, दो टर्म, दोनों सेपरेट होती है प्लस के साइन से। डिग्री कितनी होती है वेरिएबल की मैक्सिमम पावर, वेरिएबल की मैक्सिमम पावर दैट इज 1। एक तीसरा एक्सप्रेशन और देखिए, यहां पर लिखा हुआ है 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, ये एक्सप्रेशन है। मैंने आपको क्या बताया, वेरिएबल की मैक्सिमम पावर, वेरिएबल यहां है, वेरिएबल यहां है, यहां कांस्टेंट है, तो वेरिएबल की मैक्सिमम पावर बच्चों यहां तो एक ही है और यहां पे कितनी है मैक्सिमम पावर 2, दैट मीन्स इसकी डिग्री कितनी हो गई बच्चों, इसकी डिग्री कितनी हो गई, डिग्री होगी इसकी 2। आई होप आपको समझ में आ गया है। आज के लिए इतना ही बहुत है, मैं नेक्स्ट वीडियो आपके लिए अपलोड कर दूंगी। ये है एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस का बहुत ही स्टार्टिंग है, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का बेस मैं आपको समझा रही हूँ। मैंने स्टार्ट किया है वेरिएबल, कांस्टेंट और टर्म्स के साथ में, टर्म्स के बेस पे बाइनोमियल, मोनोमियल क्या होता है ये सब मैंने एक्सप्लेन किया है। अब हम पढ़ेंगे इसके नेक्स्ट वीडियो के अंदर। आप मेरे साथ बने रहिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए, बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा।